स्वागत है फिर से हमारे अपने प्यारे से ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है पार्थ शुक्ला। मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ बहुत ही बेहतरीन कॉलेज रिव्यू एंड कैंपस टूर्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईआईटी रुड़की का वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कॉलेज रिव्यू, जो कि इस वीडियो में मैंने इस वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने की कोशिश करी है। मैंने उन सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं जो जिन टॉपिक्स एक स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है। कोई भी कॉलेज रिव्यू हो, कोई भी कैंपस में जाना चाहते हैं, कोई भी आपका ड्रीम आईआईटी हो, तो इन टॉपिक्स को कवर किए बिना आप कोई भी बेस्ट कॉलेज रिव्यू नहीं पा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ आईआईटी रुड़की के बारे में। तो आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में स्टेब्लिश वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एरिया वाला एक आईआईटी में से माना जाता है। और इसकी ब्यूटी की बात करें तो इसकी सराउंडिंग ब्यूटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा एरिया है कि जो ब्यूटी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, हिल्स वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, एटमॉस्फेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो वहाँ पे हमारा इस्टेब्लिशमेंट इस आईआईटी रुड़की है। और आईआईटी रुड़की का इस्टेब्लिशमेंट 1847 में हुआ था, जो कि आज़ादी के 100 साल पहले का है। इसलिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें बहुत ही लाजवाब हुई हैं। इसलिए इसका टाइम टू टाइम इसका नेम भी वेरी किया है। और उन जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मैं आज उन सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, उसका कैंपस साइज क्या है, एनएफ रैंकिंग, प्लेसमेंट, कैंपस लाइफ कैसी है, हॉस्टल लाइफ कैसी है, वहाँ के इवेंट्स कौन से होते हैं, कल्चरल फेस्ट कौन से होते हैं। इन सारे तमाम टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। जितने भी रिमेनिंग टॉपिक है मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मुझे पता है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा, सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा। तो नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, चीज में जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है मैं बता दूं कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, सबकी सीरीज चला रहा हूं। प्रेजेंट टाइम में मैं आईआईटीज को कवर कर रहा हूं। इसलिए मैं आप पहुंचा हूं आईआईटी रुड़की में। किसी कॉलेज का भी आपको रिव्यू चाहिए होगा तो फ्यूचर में हमारे सारे कॉलेज, जितने भी आईआईटी, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज, सबका रिव्यू हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं हमारे इसी चैनल से मिलेंगे। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम चले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आईआईटी रुड़की के रिव्यू को हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हे गाइस, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपनी इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं आईआईटी रुड़की के बारे में, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिव्यू होने वाला है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कैंपस की वीडियो दिखाई, ऐसे ही हम यहाँ पर कैंपस की पिक्चर्स दिखा रहे हैं जो कि आपको इंस्पायर करेंगे और मुझे देखने में काफी अच्छी लग रही हैं। सबसे पहले जैसे मैंने अभी यहाँ पे पिक्चर देखी जो कि ड्रॉन की है, सबसे ऊपर पूरा आईआईटी रुड़की को कवर कर रहा है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इस पिक्चर्स को देख के तो मेरा भी वहां जाने का मन कर रहा है। अब हम बिल्कुल बढ़ रहे हैं अपनी इस वीडियो के कोर की ओर, जिसमें यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने आईआईटी रुड़की के वन ऑफ द बेस्ट रिव्यू की ओर। जो कि सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, हमारा है इस्टेब्लिशमेंट, यानी आईआईटी रुड़की कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1847 में आईआईटी रुड़की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो कि आजादी के 100 साल पहले का है, जो कि ब्रिटिशर्स के जमाने का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईआईटी रुड़की कितना पुराना है और इसीलिए इसके जो काफी नेम में चेंजेस हुए हैं। अगर हम इसकी एनएफ रैंकिंग की बात करें तो एनएफ रैंकिंग 6 है, जो कि काफी अच्छी एनएफ रैंकिंग मानी जाती है, जो कि इंजीनियरिंग के लिए और ओवरऑल के लिए काफी अच्छी है। अब बात करने जा रहे हैं कैंपस एरिया ऑफ आईआईटी रुड़की, यानी आईआईटी रुड़की का कैंपस एरिया क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी लार्जेस्ट एरिया है, उत्तराखंड में बहुत ही लार्जेस्ट एरिया में फैला है। 385.5 एकर्स इसका एरिया है, जो कि काफी वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट माना जाता है। टोटल स्टूडेंट्स की बात करें कि सारे कोर्सेज को मिला करके वहां पर कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो 9210 करंटली स्टूडेंट्स वहां पर परसुइंग कर रहे हैं। अब बात करने जा रहे हैं हाउ विल यू रीच टू द आईआईटी रुड़की। आप आईआईटी रुड़की कैसे पहुंचेंगे, तो वहां पे जाने के दो तरीके हैं, या तो फिर आप वाया एयरपोर्ट जाएं या फिर वाया रेलवे स्टेशन जाएं। तो सबसे पहले देहरादून के रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, जो कि हमारे सॉरी
जो कि पहले हम देहरादून के एयरपोर्ट की बात करते हैं, जो कि है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून में है। वहां से अगर आप IIT रुड़की जाना चाहते हैं तो 68.5 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ेगी। अगर आप वाया दिल्ली यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से अगर आप जाते हैं तो 198 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी टू द रीस्ट IIT रुड़की। अब अगर आप यहाँ पे पहुंचते हैं देहरादून रुड़की रेलवे स्टेशन, वहां से आपको 3.5 यानी 3.5 किलोमीटर की, मात्र 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके आप IIT रुड़की पहुंच सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है रेलवे स्टेशन से जाने में, वाया ट्रेन से जाने में, तो आप रुड़की स्टेशन पहुंच करके वहां से मिनिमम डिस्टेंस कवर करके आप जल्दी IIT रुड़की पहुंच सकते हैं। अरे आप दिल्ली वगैरह से हैं तो पहले या तो आप दिल्ली कहते हैं यहाँ पे आइए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून, वहां पे आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी IIT रुड़की जा सकते हैं, जो कि 200 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो अब बात करने जा रहे हैं कट ऑफ बाय रैंक। तो छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम सारी कट ऑफ, सारी ब्रांचेस या सारी कैटेगरी वाइज नहीं डिस्कस कर रहे हैं। कुछ मेजर ब्रांचेस और कुछ जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे। और आपको बिल्कुल कट ऑफ सेपरेट वीडियो चाहिए तो मेरे को बताइएगा, कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। कमेंट बॉक्स करके कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाएंगे जिसपे बिल्कुल हम सारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सब कुछ डिस्कस करेंगे, सारी कट ऑफ्स के बारे में, सारी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इस पूरी कट ऑफ को डिस्कस करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, सो इसलिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की, जो कि जेंडर न्यूट्रल के लिए है। 6480 ओपनिंग रैंक है। क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 7164 है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की बात करें जेंडर न्यूट्रल के लिए तो 10900 इसकी ओपनिंग रैंक है। क्लोजिंग रैंक की बात करें 12030 इसकी क्लोजिंग रैंक है। सिविल इंजीनियरिंग जेंडर फीमेल की बात करें तो 8677 इसकी ओपनिंग है। क्लोजिंग की बात करें तो 13090 इसकी क्लोजिंग है। और यही जेंडर न्यूट्रल की बात करें तो 4433 इसकी ओपनिंग रैंक है। क्लोजिंग की बात करें तो 6421 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, मैंने बात कर ली जेंडर न्यूट्रल फॉर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की। अब हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच की, जो कि जेंडर न्यूट्रल एंड जेंडर फीमेल के लिए बात करेंगे। तो जेंडर न्यूट्रल के लिए है 271 जो कि इसकी ओपनिंग रैंक है। क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 408 है। जेंडर न्यूट्रल के लिए हम बात कर चुके हैं यहाँ पर। जनरल अब फीमेल के लिए बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, तो 905 इसकी ओपनिंग रैंक है और अगर 822 इसकी क्लोजिंग रैंक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल जेंडर न्यूट्रल जेंडर फीमेल के लिए आप वीडियो को पॉज करके इजीली पढ़ सकते हैं, बड़ा हरामी हो बेटा। और चाहे तो एक बार ये सारी कट ऑफ पढ़ सकते हैं। इनमें से अगर आप कोई भी ब्रांच वहां पे परस्यूइंग करना चाहते हो, कोई भी अगर वहां पे कट ऑफ नहीं दी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करना, कॉलेज रिव्यू के बारे में डिस्कस करना बहुत ही मुश्किल टास्क हो रहा था। या तो मैं एक चीज और करता यहाँ पे एकदम बिल्कुल सारी PDF लगा देता कट ऑफ की, और आपको देखना बहुत ही मुश्किल होता है इस वीडियो में, इसलिए मैंने वो काम नहीं किया। जो मेजर ब्रांचेस होती है उन्हीं को मैंने डिस्कस किया फॉर जनरल कैटेगरी। और आपको कोई भी कैटेगरी या कोई ब्रांच के लिए चाहिए तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियोस के लिए लाऊंगा। अब हम बात करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, जो कि इस वीडियो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि स्कॉलरशिप हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो IIT रुड़की में कौन कौन से स्कॉलरशिप के लिए आपको एलिजिबल हो सकते हैं वो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। मेरिट का मींस स्कॉलरशिप, जिसको हम MCM भी बोलते हैं। IIT रुड़की अवार्ड दिस स्कॉलर टू द स्टूडेंट्स हु आर मेरिटोरियस बट हैव अ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। जो कि मेरिटोरियस होंगे उसके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होंगे। MCM स्कॉलरशिप इज ऑफर टू 25% ऑफ अनग्रेजुएट स्टूडेंट्स। वो 25% अनग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मिलती है। स्टूडेंट्स एडमिटेड इन MSc सेकेंड ईयर कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर इट। जो MSc सेकेंड ईयर में है उनको भी ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। कन्वोकेशन अवार्ड्स स्कॉलरशिप ITR यानी IIT रुड़की distributes these awards and scholarship during the convocation ceremony to the graduation students। यानी जब उनको डिग्री दी जाती है उस टाइम उसको कन्वोकेशन सेरेमनी कहते हैं। और उस कन्वोकेशन सेरेमनी के दौरान जो इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है वो स्कॉलरशिप के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देयर आर 2 सेट क्राइटेरिया फॉर दिस अवार्ड्स, यानी इस अवार्ड्स को पाने के लिए 2 क्राइटेरियाज हैं। पहला जो कि है बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है।
टाइप 2 बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड अदर वेरियस एक्टिविटीज, एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ में भी और भी एक्टिविटीज जो देखी जाती हैं, इन सब चीजों को फिलफिल करके आप कॉन्वोकेशन अवार्ड्स यानी स्कॉलरशिप को आप पा सकते हैं। नॉन कॉन्वोकेशन अवार्ड्स यानी जो कन्वोकेशन के दौरान नहीं दी जाती है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दीज आर गिवन टू द करंट स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस क्लासेस, जो बहुत ही मल्टीपल क्लासेस में बच्चे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया है उनके लिए अवॉर्ड किया जाता है। पहला टाइप है बेस्ड ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस को देकर दिया जाता है। बेस्ड ऑन द वेरियस अदर अचीवमेंट्स, यानी आप वहां पे कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वहां के जो फंक्शंस हो रहे हैं उसमें आप कैसा रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें के फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जिनको देख करके आपको देख करके ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप आपको आईआईटी रुड़की में दी जाती हैं। एक बार आपको वहां पे सिलेक्शन होना जरूरी है, एडमिशन होना जरूरी है, इसके बाद सारी चीजें आप ऑटोमेटिक जान जाएंगे, सारी चीजों से आप अपने आप अवेयर हो जाएंगे। तो फिलहाल कुछ मैंने आपको हिंट्स दिया स्कॉलरशिप के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम बात करने जा रहे हैं फीस स्ट्रक्चर ऑफ आईआईटी रुड़की। फीस स्ट्रक्चर के साथ हम उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो 2.3 लाख फर्स्ट ईयर की फीस है, जिसके लिए आप 10+2 विद 75% इन 12th होने चाहिए और जेई क्वालिफाई होना चाहिए। और मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर करना चाह रहे हैं तो 40,000 फर्स्ट ईयर की फीस है, उसके लिए आप ग्रेजुएशन एटलीस्ट जरूरी है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करने जा रहे हैं तो 2.3 लाख फर्स्ट ईयर की फीस है, जो कि इसके लिए आप 10+2 होने चाहिए। मास्टर ऑफ साइंस करना चाह रहे हैं तो 36,000 ओनली फीस होनी चाहिए पर ईयर, जो कि ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% प्लस आईआईटी जैम आपको क्वालिफाई होना चाहिए। आप यही एमटेक करना चाहते हैं, 40,000 फीस फर्स्ट ईयर की है, यानी पर फर्स्ट ईयर यानी क्या तक कि पर ईयर आपको देनी होगी। ग्रेजुएशन प्लस गेट क्वालिफाई आप होने चाहिए। एमबीए करना चाहते हैं आप तो 4.3 लाख फर्स्ट ईयर यानी प्रति ईयर आपकी फीस है। ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% के साथ और कैट क्वालिफाई होना चाहिए। बीटेक और एमटेक आपकी दोनों ही 60 डिग्री लेना चाह रहे हैं तो 2.3 लाख आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होगी और 10+2 विद आपको 75% मार्क्स होने ही चाहिए। तो ये मैंने बात की फीस स्ट्रक्चर के साथ एलिजिबिलिटी की भी बात कर ली। खैर एलिजिबिलिटी को मैं सेपरेट डिस्कस करूंगा, फिलहाल मैंने यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर का आपको आइडिया दिया। अब हम बात करते हैं हॉस्टल वगैरह के बारे में। हॉस्टल फीस के हम बाद में बात करें तो ये बहुत सारे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उन क्राइटेरियाज को मिस करके टोटल आपका अमाउंट बनता है। तो जैसे कि मेस कॉशन मनी, वन टाइम फीस, हॉस्टल सीट रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज और मेस एडवांस, तब जाके आपका ये टोटल होता है। जैसे मेस कॉशन मनी 2,000 रुपए है, वन टाइम फीस आपको 4,000 देनी है, हॉस्टल रेंट 5,000 देना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस आपको 2,500 रुपए देना है, मेस एडवांस आपको 17,000 देना है। इनका टोटल करके आपका आता है 30,500 रुपए आपको हॉस्टल देना होगा, जो कि पर ईयर का चार्ज है। आई होप आपको हॉस्टल फीस जान गए हो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन में यहाँ पे सेपरेट बारे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको इस वीडियो में देखे कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट के बारे में डिस्कस करता हूँ जो हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यूअर के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। जैसे अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके 75% इन क्लास होनी चाहिए 12th में, और काउंसलिंग के लिए आप यहाँ पे क्या होना चाहिए, जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा। एमटेक या एम आर्किटेक्चर इन मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर करना चाहते हैं, ये दोनों पीजी कोर्सेज हैं, इनके लिए आपको गेट को क्वालिफाई होना बहुत ही जरूरी है। गेट को क्वालिफाई होने के लिए आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, क्या कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ है, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके लिए आपको गेट क्वालिफाई होना जरूरी है। एमबीए करना चाहते हैं तो कैट क्वालिफाई होना जरूरी है। एमएससी या पीएचडी करना चाहते हैं आपके लिए जैम क्वालिफाई होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये मैंने बात की एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन के लिए। अब बात करने जा रहे हैं फी वीवर के लिए, यानी आप कैसे वहां पर फी वीवर आप एज अ स्टूडेंट अपनी स्टडी को परस्यूइंग कर सकते हैं। 100% फी वीवर फॉर SC ST एंड PH स्टूडेंट्स, फुल रेमिशन ऑफ द ट्यूशन फी फॉर जनरल एंड OC स्टूडेंट्स हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 1 लाख पर एनम। फुल रेमिशन होगी फीस की जो कि जिसकी इनकम 1 लाख पर एनम से कम है यहाँ पर गाइस, और एमिशन ऑफ 2/3 ऑफ द फीस ट्यूशन फी फॉर जनरल एंड OBC स्टूडेंट्स हुज फैमिली इनकम बिटवीन 1 लाख एंड 5 लाख पर एनम। 2/3 रेमिशन होगा जो कि कम होगा हमारा ट्यूशन फी में, जो कैटेगरी जनरल और OBC बिलोंग करते हैं और उनकी एनुअल इनकम 1 to 5 लाख के बीच में है। ये बात की हमने फी वेवर के। अब बात करने मोड ऑफ एडमिशन, यानी एडमिशन कैसे होगा। जैसे मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही बताया था,
टू स्टेप ये प्रोसेस है। फर्स्ट वन नीड टू क्वालिफाई अ जे मेन एग्जाम एंड देन टेकन टू अ जे एडवांस एग्जाम। पहले आपको जे मेन क्वालिफाई करना होगा, फिर आपको जे एडवांस क्वालिफाई करना होगा, देन आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन यहाँ पे मिलेगा। वन मस्ट हैव सिक्योर 75% मार्क्स किसमें, इंटर में हम करना होगा, और 65% मार्क्स फॉर SC/ST PWD इन अ क्लास 12th। वन मस्ट बी विद इन द कैटेगरी विद टॉप 20 परसेंटाइल इन द हिज हर रिस्पेक्टिव क्लास बोर्ड एग्जाम। रीड जे एडवांस परफॉर्मेंस, आपको यहाँ पे जे एडवांस की परफॉर्मेंस कैसे करनी है, किन किन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिपेंड करना है, क्या कट ऑफ वगैरह है, वो आपको सेपरेट चीज़ों में आपको यहाँ पे किसी भी और वेबसाइट के सोर्स पे आप रीड कर सकते हैं। एडमिशन एंड डन ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक जे एडवांस थ्रू जोसा काउंसलिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। अब बात करने जा रहे हैं कैंपस लाइफ के बारे में, यानी कैंपस लाइफ वहां पे कैसे होने वाली है। जितने भी IITs और बड़े बड़े वहां पे जो टेक्निकल हमारी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो मोस्टली से मोस्टली हर फेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो IIT रुड़की भी हमारा कुछ ऐसा ही है। कैंपस लाइफ के बारे में बात करें तो लाइफ एट कैंपस इट प्रिटी ग्रेट। देयर आर 4 फेस्ट पर ईयर। द फेस्ट टेक फेस्ट इज अ कॉग्निजेंस, यहाँ पर टेक फेस्ट कॉग्निजेंस होता है। द कल्ट फेस्ट इज द थॉमसो, और कल्चरल फेस्ट यहाँ पे थॉमसो होता है। वन स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, वन सोशल समिट फेस्ट होता है। कॉग्निजेंस इज कंडक्टेड इन द जनवरी, और थॉमसो जो कि हमारा कल्चरल फेस्ट है इन सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी बट यू वॉन्ट फाइंड एनी लिटरेचर हियर, कोई भी लिटरेचर नहीं पाएंगे। आई थिंक यहाँ का ये ड्रॉबैक है। द क्लासरूम आर वेल मेड एंड बिग, वहां पे बहुत ही अच्छी वेल इक्विप्ड और बहुत बड़ी क्लासेस हैं। देयर इज अ क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड एंड द फुटबॉल ग्राउंड अलोंग विद द लॉट्स ऑफ इंडोर फैसिलिटीज। बहुत सारे इंडोर एंड आउटडोर गोल की भी आपके यहाँ फैसिलिटीज है। देयर आर 15 कल्ट क्लब एंड मोर देन 20 टेक क्लब ऑन द कैंपस, जो भी काफी अच्छी चीज यहाँ पे देखने को पा रही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। अब मैंने यहाँ पे देखिए बात की कैंपस लाइफ के बारे में, ऐसी हॉस्टल लाइफ के बारे में बात करूंगा मैं। IIT Roorkee, there is a total 23 hostels, of which is 4 hostels are for girls and rest for boys. Also, 3 new hostels are under construction. Under construction है 3 new hostels. And if I talk about the hostel accommodation in the first year of BTech, boys and girls both are 3 sharing, and in the second year double sharing, and 3 onwards get single room. But due to the old hostels infrastructure is not so good. अरे वैसे भी अगर हम बात करें तो जितने भी ओल्ड कंस्ट्रक्शंस हुए हैं थोड़े से पुराने हैं और अच्छे नहीं, क्योंकि काफ़ी पुराने हो चुके हैं और वहाँ पे मेंटेनेंस भी वो सारी चीज़ें मांग रही हैं। तो यहाँ पे मैंने बात की हॉस्टल लाइफ के बारे में। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, कैंपस लाइफ भी आपको अच्छी लगी हो। अब हम बात करने जा रहे हैं, मैंने आपको कैंपस लाइफ में ही सारे फेस्ट के बारे में बताया, लेकिन तब भी मैं यहाँ पे सेपरेट हर चीज के सेपरेट बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। कॉलेज फेस्ट यहाँ पे थॉमसो जो कि कल्चरल फेस्ट है, संग्राम एक फेस्ट होता है, और जैसे टेक फेस्ट की बात की तो कॉग्निजेंस यहाँ पे एक टेक फेस्ट भी है। अब हम बात करने जा रहे हैं टॉप एलुमनाई के बारे में, जिन्होंने IIT रुड़की को IIT रुड़की रियल में बनाया है। एक रियल में IIT बनाया है, तो एलुमनाई वो होते हैं जो वहां से पास आउट हो चुके होते हैं। वहां के जो पास आउट लोग हैं अपने करियर में कितना फेम एंड नेम अर्न करने किए हैं वो लोग, यहाँ पे मैं बात आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे प्रदीप बैजल जो कि है IAS एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि TRAI हैं। अनिरुद्ध अग्रवाल इंडियन करेक्टर एक्टर है। राकेश अग्रवाल जो कि एक्स माइक्रोसॉफ्ट फेलो एंड एक्स IBM फेलो, वाइडली नोन एज द फादर ऑफ डाटा माइनिंग। मंगू सिंह जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैं। और समित जैन को फाउंडर ऑफ CEO ऑफ ओपन टाल्क हैं। AS आर्या जो कि नेशनल सेस्मिक एडवाइजर एंड द पद्मश्री अवार्डी हैं, जो कि कितने प्यारे और बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट्स को पाने वाले यहाँ पर हमारे पास अलुमनाई है। मैं भी थोड़ा देखकर इन सबसे इंस्पायर हो रहा हूँ, तो काफी अच्छी चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हम पढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट टॉपिक की ओर, सबसे प्यारे टॉपिक की ओर, जो कि हर बच्चा सबसे पहले यही देखता है कि जो कि होने वाला है प्लेसमेंट। ऐसा ही पैसा होगा,
हाईएस्ट प्लेसमेंट 1.3 करोड़ यहाँ पे है, वो कि बहुत ही प्यारी है। एवरेज पैकेज की बात करें 20.07 लाख पर एनम यहाँ का आपका एवरेज पैकेज, जो कि काफी अच्छी चीज यहाँ पे आपको देखने को पा रही है। सो आई होप गाइस मैंने अपने नज़र में सारे टॉपिक्स को कवर किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और जो भी आप टॉपिक्स को देखना चाह रहे हो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली मिला हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एटलीस्ट एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी सीरीज चल रही सारे IITs NITs एंड GFTS को कवर करने में और सिटीज वाइज कॉलेज को कवर करने में, तो उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और बहुत ही बेनिफिट आपके लिए यूट्यूब चैनल है। सो तब तक लिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।